भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध के लिए तैयार है। अगर ये युद्ध होता है तो दुनिया क्या करेगी, किसके सपोर्ट में आएगी, क्या वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। जब भी दो परमाणु संपन्न देश युद्ध करते हैं तो उसे वर्ल्ड वॉर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम है। अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसे वर्ल्ड वॉर में बदलना निश्चित हो जाएगा। पहला हम बात करेंगे यूएसए की। यूएसए आपके साथ न्यूट्रल रहेगा। भारत वालों ये गलती मत करना कि यूएसए आपके सपोर्ट में रहेगा डायरेक्टली। भले ही आपने नमस्ते ट्रम्प किया होगा या ट्रम्प के आने के लिए आपने काफी सारे पूजा अर्चना की होगी, लेकिन यूएसए आपका कभी भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए एक वर्ल्ड पावर है। उसके पास वेपन की पावर है, वो एक वेपन पावरफुल कंट्री है। तो इस वॉर में चाहेगी जितना से ज्यादा हो सके वेपन बेच सके, हथियार बेच सके और पैसा कमाना चाहेगी। वो इस आपदा को अवसर में बदलना चाहेगी, क्योंकि यूएसए में कोई भी जाति धर्म नहीं है, उनके अंदर कोई भी मानवता नाम की चीज नहीं है। वो हमेशा पैसे के लिए काम करती है, वो हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम लोग भले ही ये गलती पाल के बैठे कि यूएसए आपका सपोर्ट करेगा, यूएसए आपका खुले मन से कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इंटरनली हो सकता है थोड़ा सा आपको जियो पॉलिटिक्स में सपोर्ट कर दे, बाकी खुले मन से कभी नहीं करेगा। हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की। यूरोपियन कंट्री में देखा जाए तो ये कंट्री हमेशा हर जगह न्यूट्रल रहती है। बस एक कंट्री आपका सपोर्ट कर सकती है, फ्रांस है, क्योंकि अभी हमने फ्रांस से राफेल वगैरह खरीदे हैं और अभी फिर हमने राफेल का ऑर्डर दिया है, तो फ्रांस को थोड़ी सी मजबूरी है भारत को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात है कि फ्रांस का अभी पाकिस्तान के 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो वो खुल के आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगी। 70-80% आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सपोर्ट में खुल के ईरान आएगा और तुर्की आएगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप को धार्मिक मान्यता वाले देश कहते हैं और पाकिस्तान को धार्मिक रूप से सपोर्ट करेंगे। तुर्की कुछ पैसे और हथियार से सपोर्ट कर सकता है। अगर वहीं हम गल्फ कंट्री की बात करें तो कतर पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है पैसे के मामले में, खुल के सपोर्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा वो अपना हथियार दे सकता है या कुछ अपनी आर्मी वगैरह भेज सकता है, लेकिन खुल के कतर कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें गल्फ कंट्री में दो बड़ी कंट्री जैसे सऊदी अरब और यूएई की, तो सऊदी अरब कभी पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट नहीं करेगा। भारत को भी वो खुल के सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन भारत से उसका बहुत अच्छा ट्रेड है, तो भारत के साथ निगेटिव भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ वो एक तरह से न्यूट्रल कर सकते हैं। वहीं अगर हम यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये ना ही पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ना ही इंडिया को सपोर्ट करेंगे। हाँ, यूएई ये कह सकता है कि हम आतंकवादी का विरोध करते हैं, लेकिन खुल के ये कभी किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूएई इन लफड़े में कभी नहीं पड़ना चाहता, कोई वॉर में कभी नहीं पड़ना चाहता। उसे अपने देश के डेवलपमेंट की चिंता है, उसे अपने देश के फ्यूचर की चिंता है। भारत का अगर कोई खुल के सपोर्ट कर सकता है तो वो सिर्फ एक कंट्री, अगर आप ये सोच रहे कि वो रसिया है तो बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसे पाकिस्तान मान्यता नहीं देता है। तो इजराइल भारत के साथ खुल के आएगा, हर तरह से सपोर्ट करेगा, डिफेंस सिस्टम दे सकता है, मोसाद जैसी एजेंसी दे सकता है, अपनी आर्मी दे सकता है, और सबसे बड़ी बात वो अपना इंटेलिजेंस दे सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। वहीं अगर हम जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये आपके साथ न्यूट्रल होंगे। ये आतंकवाद को कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इंडिया को खुल के सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है। हाँ, ये आपका वर्ल्ड पावर में, वर्ल्ड लीडर में आपका सपोर्ट कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन खुल के आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा आर्मी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन खुल के आपका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे बड़े कंट्री रसिया की। तो रसिया अगर इस वॉर में आता है, क्योंकि रसिया आपके साथ खुल के कभी नहीं आएगा, अगर रसिया इस वॉर में आता है तो फिर चाइना को आने मजबूरी हो जाएगी। अगर चाइना इस वॉर में कूद गया तो फिर यूएसए को भी आना पड़ेगा। इसलिए रसिया आपको वेपन दे सकता है, इंटेलिजेंस दे सकता है, हथियार दे सकता है, आर्मी दे सकता है, खुल के सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट चाइना करेगा। चाइना उसे हथियार भी देगा, चाइना उसे वेपन भी देगा, चाइना उसे टेक्नोलॉजी भी देगा, हो सकता है चाइना उसे आर्मी भी दे। तो ये थी पूरी तरह से जियो पॉलिटिक्स। अगर इन सब का हम निष्कर्ष देखें, कंक्लूजन देखें, तो भारत को खुद ये लड़ाई लड़नी है। सिर्फ आपका इजराइल सपोर्ट करेगा, बाकी सारी कंट्री आपके साथ है आतंकवादी के मुद्दे पे, लेकिन कोई आपका खुल के सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो 3 कंट्री पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर सकते हैं। पहला है चाइना, दूसरा है ईरान और तीसरा है तुर्की। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान को जितने ज्यादा हो सके टुकड़े में तोड़ दो, ताकि पाकिस्तान फिर कर भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश भी ना करे। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अपना प्यार और समर्थन बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।